रामनगर प्रखंड के दोन क्षेत्र स्थित बियाबान जंगल में स्थित प्रसिद्ध हट्टी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का आगमन सालों भर रहता है। विशेषकर चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लाखों श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि ये क्षेत्र थारू आदिवासी बाहुल होने के कारण यहाँ के मंदिर का समुचित विकास नहीं हो पाया। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हट्टी माता के दरबार में श्रद्धालु सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं और माता कभी भी किसी को निराश नहीं करती। मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को दुर्गम जंगलों और पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहां तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत सवारी के अलावा कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। हालांकि अब हट्टी माता मंदिर के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। रामनगर चरघरवा निवासी और समाजसेवी गुड्डू सिंह ने संकल्प लिया है कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। गुड्डू सिंह का कहना है कि माता के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को अब कोई परेशानी नहीं होगी और मंदिर के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हट्टी माता के बारे में दिनेश मुखिया बताते हैं कि हट्टी माता कोई काल्पनिक देवी नहीं है। कई सदियां पहले दोन क्षेत्र के थारू आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद ही वे जंगल में चली गई और अपने आप को देवी के रूप में प्रस्तुत किया और कुछ समय बाद वे धरती में समा गई और इस स्थान का आशीर्वाद आज भी श्रद्धालुओं को मिलता है। इतना ही नहीं, हट्टी माता के वंशज आज भी नेपाल के बसंतपुर में रहते हैं और हर नवरात्र में यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। सुविधा के अभाव के बावजूद हजारों श्रद्धालु हर साल माता के दर्शन करने आते हैं और अपने जीवन में मनचाहे फल प्राप्त करते हैं। गुड्डू सिंह द्वारा मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उठाया गया कदम एक सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है। मेला लगा हुआ है, काफी भीड़ है। थरुअत के सुदूर क्षेत्र में भी काफी ज्यादा व्यवस्था की गई है। क्या इतिहास रहा है? देखिए, यह पिपरा दोन की हट्टी माता है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ थारू समुदाय में एक कन्या पैदा हुई थी और यहाँ से वो जंगल में ही जाकर जैसे जंगल की पत्तियाँ आदि चुनने का कार्य करती थी। तो एक दिन का बात है कि वो घर से जब निकली और उनके पिताजी खोजते खोजते उनके जंगल तक गए और जंगल में जब गए तो कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं आज तक ही आपकी सुपुत्री थी और मैं देव कन्या हूँ, आज से मैं आपसे दूर जा रही हूँ। और उसके बाद से इतना कहने के बाद पिताजी हाथ पकड़ के रोकते रह गए, लेकिन माताजी जमीन में चली गई और वो जगह आज भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मतलब जो हट्टी माता का यह मंदिर है छत विहीन, तो वहाँ भी उनका आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नज़दीक वो जमीन में गई थी। तो वहाँ हट्टी माता चली गई जमीन में, तो वहीं उनका हट था। लोग कहते रह गए कि आप रुकिए, लेकिन हट कर लें कि नहीं, हमको जाना है और मैं जग कल्याण करने के लिए भले ही शरीर से जा रही हूँ जमीन में, लेकिन मैं यहाँ पर लगातार रहूंगी। आज भी माता यहाँ पर हैं और माता जग का कल्याण करती है। माता के 15वीं पीढ़ी के वंशज आज भी हैं जो अब यहाँ से जाकर इस पहाड़ के उस पार नेपाल में बसंतपुर नामक एक जगह है माड़ी में, वहीं पर रहते हैं और वहीं लोग माता के